नमस्कार। हम सब अक्सर खबरों में सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर ये जो बड़े बड़े नंबर होते हैं जैसे कि जीडीपी, इनका हमारी और आपकी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ताज़ा आईएमएफ डेटा क्या कहता है? वो ये कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब एक असली इकोनॉमिक जायंट। अब ये $4.2 ट्रिलियन सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए इस नंबर का असल मतलब क्या है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छूता है? चलिए पता करते हैं। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले समझते हैं इस शब्द को, जीडीपी। ये आखिर है क्या भला और इसे गिना कैसे जाता है? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सोचिए, ये देश की 1 साल की टोटल इनकम है। जैसे हमारी आपकी सालाना कमाई होती है, वैसे ही देश की। मतलब 1 साल के अंदर देश की सीमाओं में कुल कितने का सामान बना और कितनी सर्विसेज दी गईं, बस उसी की टोटल वैल्यू है जीडीपी। अब ये इतना बड़ा जो नंबर है, ये सुनने में भले कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये सिर्फ 4 सिंपल चीजों से मिलकर बनता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सी यानी कंजम्पशन। ये वो पैसा है जो हम और आप, मतलब हम सब मिलकर रोज की चीजें खरीदने पर खर्च करते हैं। फिर है आय, इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जो कंपनियां नई फैक्ट्री, नई मशीनें लगाने में लगाती हैं। तीसरा है जी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार जो सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने पर खर्च करती है। और आखिर में आता है एनएक्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब हमने दुनिया को जितने का सामान बेचा, उसमें से हमने दुनिया से जितने का खरीदा वो घटा दो। बस इन चारों को जोड़ दीजिए और बन गया हमारा जीडीपी का नंबर। ठीक है, तो जीडीपी का हिसाब किताब तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इसके बढ़ने या घटने से हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? ये क्यों मैटर करता है? देखिए, जब जीडीपी बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा असर हम सब पर होता है। सोचिए, इकोनॉमी में तेजी है तो कंपनियां ज्यादा सामान बनाएंगी, ज्यादा सर्विसेज देंगी, जिसके लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। मतलब नौकरी के मौके बढ़ेंगे, इनकम बढ़ने के चांस भी ज्यादा होंगे। और तो और सरकार की भी कमाई टैक्स से बढ़ती है, तो वो पैसा फिर बेहतर सड़कों, स्कूलों और हेल्थ केयर पर खर्च होता है। तो भारत की जीडीपी को चलाता कौन है? इसका सबसे बड़ा इंजन है हमारा सर्विस सेक्टर। आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म, ये सब मिलकर हमारी आधी से ज्यादा जीडीपी बनाते हैं। इसके बाद नंबर आता है इंडस्ट्री का, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और फिर आता है हमारा कृषि सेक्टर। ये ना एक तरह का साइकिल है। जब लोगों को भरोसा होता है कि भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जॉब सेफ है, तो वो खर्च भी ज्यादा करते हैं। और जब हम सब ज्यादा खर्च करते हैं तो कंपनियों की सेल बढ़ती है, वो और प्रोडक्शन करती हैं और इससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो एक बड़ा सा जीडीपी का नंबर है ना, ये पूरी सच्चाई नहीं बताता। इसके पीछे एक और कहानी छिपी है जो जानना बहुत जरूरी है। और उस पूरी तस्वीर को देखने के लिए हमें एक और टर्म को समझना होगा, जीडीपी पर कैपिटा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। देश की टोटल जीडीपी को ले लीजिए और उसे देश की टोटल आबादी से डिवाइड कर दीजिए। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि औसतन देश का हर इंसान कितना कमा रहा है। और बस यहीं आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, टोटल जीडीपी के साइज में तो हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं, जो कि जबरदस्त बात है। लेकिन जैसे ही हम प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी हर इंसान की औसत कमाई देखते हैं, हमारी रैंक फिसलकर सीधे 136वें नंबर के आसपास पहुंच जाती। और इसी को कहते हैं द ग्रेट इंडियन डाइकोटमी, या महान भारतीय विरोधाभास। मतलब हम दुनिया की एक टॉप इकोनॉमी है, लेकिन हमारे हर नागरिक की औसत कमाई अभी भी बहुत कम है। और एक बात और, ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ये सिर्फ एक एवरेज है। ये इस बात को छिपा देता है कि देश में कमाई को लेकर कितनी ज्यादा असमानता है। मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ का जो फायदा है वो सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? भारत का इकोनॉमिक फ्यूचर कैसा दिखता है? चलिए भविष्य के अनुमानों पर एक नजर डालते हैं। प्रोजेक्शंस तो काफी मजबूत हैं। माना जा रहा है कि इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी जारी रहेगी। आईएमएफ का अनुमान है कि 2027 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और सोचिए, 2030 तक दुनिया की टोटल ग्रोथ में 18% हिस्सा अकेले भारत का हो सकता है।
असल में भारत आज दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बन चुका है। पिछले साल ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ हुई, उसका 16% हिस्सा सिर्फ इंडिया से आया था, और ये नंबर आगे और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, देश अमीर हो रहा है, असली चुनौती ये है कि इस राष्ट्रीय समृद्धि को हर एक नागरिक की खुशहाली में कैसे बदला जाए, देश की तरक्की का फायदा हर घर तक कैसे पहुंचे। तो अगर आज की इस बातचीत से आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ समझ आया, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। मिलते हैं अगली बार।